ओके। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं ना ये कल कुछ मैंने फ़ील किया था कि थोड़ा जो है ना ये भी बताया जाए कि बीम मैच्योरिटी के बारे में। आखिर हम रैमिल सीख रहे हैं, तो इसमें बीम मैच्योरिटी या बीम का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो कल भी मैंने थोड़ी बात की थी, लेकिन आज ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ इसके बारे में मज़ीद, कि जो बीम है एक्चुअली इसके इसके अंदर 3 चीज़ें ना हम मेनली देखते हैं इसको। पहला होता है एलओडी, अक्सर आपने सुना होगा कि लेवल ऑफ डिटेल, और दूसरा होता है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। तो बेसिकली ये इसके ना 5 एलओडी होते हैं कि लेवल ऑफ डिटेल। इसमें इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक बिल्डिंग है, जब वो बनना स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हम सिर्फ एक कच्ची पेंसिल लेके या कोई ऑटो कैड लेके उसके ऊपर जस्ट ड्राइंग, एक सॉरी लाइन ड्रा करते हैं कि ये बिल्डिंग की बाउंड्री होगी, और यहाँ यहाँ पे कमरे होंगे, या कमरे भी हम उसको भी ऐड नहीं करते, जस्ट एक बाउंड्री ड्रा करते हैं कि इस जगह के ऊपर हमारी ये इतनी रेक्टेंगल टाइप की जो है ना वो बिल्डिंग होगी। तो उसको हम कहते हैं एलओडी 100 की। उसको कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट है कि बिल्डिंग की ओरिएंटेशन क्या होगी, नॉर्थ की तरफ लेंथ ज़्यादा होगी, विड्थ ज़्यादा होगी, जस्ट वो चीज़ें होती हैं। फिर स्कीमेटिक में आ जाता है कि वहाँ पे हम बताते हैं कि इसके अंदर कितने कमरे होंगे, फर्स्ट फ्लोर पे कितने होंगे, सेकंड पे कितने होंगे, थर्ड पे कितने होंगे, ऑफिस होंगे या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो गए, जिम होगी। इस तरह के जो अदर जो हमारे पास है, वो यहाँ स्कीमेटिक में बताते हैं। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है डिज़ाइन डेवलपमेंट की। अच्छा, डिज़ाइन डेवलपमेंट के अंदर हम चीज़ें जो है ना, इसके अंदर फिर दिखाना शुरू कर देते हैं कि इसके अंदर अगर विंडो लगेगी तो उसकी डायमेंशन क्या होगी। अभी प्रॉपर विंडो जो एक्चुअल फॉर्म में होगी वो नहीं हम दिखाते हैं, जस्ट दिखाते हैं कि ये विंडो है, इसकी इतनी विड्थ होगी, इसकी इतनी हाइट होगी, इस कमरे के अंदर लेट्स से कि 2 विंडो होंगी, 3 विंडो होंगी, वो आ जाती है। तो फिर 350 के अंदर क्या होता है कि हम उसको प्रॉपर जो है ना उसकी इमेज बनाते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं कि विजुअली रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी। अगर मैं आपको दिखाऊँ 350 असल में ये जो मौजू है वो कहीं का कहीं चला जाएगा। बहरहाल, तो ये एलओडी 350 के अंदर ना मतलब डिटेल कुछ और ऐड हो जाती है, डायमेंशन, उसकी शेप, उसकी पोजीशन के वो होगी कहाँ पे, तो ये चीज़ आ जाती है। एलओडी 400 के अंदर फिर क्या करते हैं, हम इसकी जो है ना प्रॉपर जो है ना इसका मटेरियल डिफाइन करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ हो गया, और इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, कलर कैसा होगा, और मतलब वो ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं जो मैं इंडस्ट्री में या कंपनी में जाती है, वो वहाँ पे उस ड्राइंग इनफ उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि वो इसको फैब्रिकेट कर दें, और उस फाइनल पोजीशन के अंदर उस मटेरियल लेट्स से कि खिड़की को ले आए, जो बस जाके उसको ना दीवार में लगाना है, तो एलईडी 400 वो आ जाता है। और फिर एलओडी 500 होता है, वो एज बिल्ट होता है कि अब आपने एलओडी 400 तक दीवारें और उसकी जो है बीम्स, कॉलम्स, सबकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी ना वो दे दी। लेकिन फिर भी साइट के ऊपर जब जाते हैं तो 100% जिस तरह हमने ड्राइंग बना के भेजी होती है वैसा वो बनता नहीं है। कुछ ना कुछ 1%, 5%, 10% वो जो हमने ड्राइंग भेजी है उसमें डेविएशंस आती हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, अब डेविएशंस आ जाती हैं, अब ऑन साइट के ऊपर जो पीपल होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो उसको बिल्ड कर देते हैं। अब बिल्ड कर देते हैं तो जो हमने ड्राइंग्स उनको दी होती है उनके अंदर वो हाईलाइट कर देते हैं कि आपके जो है ना वो यहाँ पर ये लेट्स से कि डक्ट जा रही थी, तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा राउट इसका चेंज कर दिया क्योंकि ये यहाँ पे कोई मतलब कोई भी इशू है जिसकी वजह से हम उसको चेंज कर एज बिल्ट हो। अब वो फिर हमें दोबारा वापस भेजते हैं, तो हमारे पास जो ड्राइंग होती है उसको हम चेंज कर देते हैं एज पर द जो कॉन्ट्रैक्टर सॉरी जो साइट से हमें आई होती है ड्राइंग, उसको फिर हम एज बिल्ट बोलते हैं, और उसको हम जो है ना वो एलओडी 500 पे हम काउंट करते हैं, उसको एलओडी 500 बोल देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अब आपको मैंने बताया यहाँ पे एलओडी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब जब एलओडी 1 के ऊपर काम हो रहा होता है, यानी कि कैड्स के ऊपर काम कर रहा होता है, तो फिर एक और नया कॉन्सेप्ट हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि बीम मैच्योरिटी क्या है। अभी वो लेवल 1 पे है, लेवल 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है या 3 पे है।
ज़ीरो में क्या होता है, सिर्फ जस्ट कैड ड्राइंग्स हो गई हैं। लेवल 1 के अंदर फिर हमारी 2D ड्राइंग्स बनती हैं उसकी, और 3D मॉडल्स उसके तैयार होते हैं। लेवल 2 के ऊपर क्या होता है कि कोलैबोरेशन होती है, जिसके अंदर जो है ना वो टाइम और शेड्यूल्स ऐड होते हैं। आपने रैबिट के अंदर मॉडल बना दिया, आप उसका शेड्यूल निकालते हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्वांटिटी निकालते हैं, कितनी इसके अंदर दरवाजे लग रहे हैं, कितनी खिड़कियाँ लग रही हैं, डक्ट है तो उसकी लेंथ क्या है, साइज़ क्या है ना, तो वो शेड्यूल में आ जाता है। और दूसरा इसमें होता है इसको कहते हैं 4D, जिसके अंदर हम शेड्यूल सिर्फ निकालते हैं। जब 5D आता है तो उसके साथ टाइम भी ऐड हो जाता है। अब एक लेट्स एज्यूम कि एक बिल्डिंग है, उसके 5 फ्लोर है। तो अब ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम एक साथ ही 5 के 5 फ्लोर जो है ना वो बनाना साइट के ऊपर स्टार्ट कर दें। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, उसकी फाउंडेशन होती है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड ऐसे बनता है। तो फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अच्छा ग्राउंड फ्लोर पे इसकी भी फाउंडेशन प्रिपेयर हो रही है, तो इस पे कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कितना टाइम लगेगा, सेकंड के ऊपर, थर्ड के ऊपर। अच्छा, तो इसको हम क्या कहते हैं, 5D बोलते हैं। जब 4D, जब आपका शेड्यूल्स बन रहे हो और टाइम मैनेजमेंट आपकी प्लानिंग हो रही हो कि कितना टाइम लगेगा इसको, तो उसको हम बोलते हैं लेवल 2 पे अभी प्रोजेक्ट जो है ना वो लेवल 2 पे बन रहा है। यहाँ लेवल 4 के ऊपर, 4D के ऊपर प्रोजेक्ट जा ही नहीं जा सकता जब तक आपका मॉडल प्रिपेयर ना हो गया। हमें पता ही नहीं है कि भाई एक्चुअल बिल्डिंग के अंदर क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 4D है, इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। रेविट को भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और अदर सिविल वाले हैं तो वो बेहतर बता सकते हैं कि उसमें कौन सा इस्तेमाल। इसी तरह 5D है, तो 5D के अंदर प्राइमरी बेसिक्स या नेविस वर्क है, उसके अंदर भी हम देख टाइम जो है ना टाइम लाइन बन जाती है। उसमें हम देख सकते हैं कि पहले महीने में बिल्डिंग कहाँ तक पहुँची है, फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हेल्प करती है प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करने में। फिर इसके बाद लेवल 3 आ जाता है, जिसमें 6D, ये कुछ भी नहीं है, आई बीम, क्लाउड बीम मॉडल, ये बस अल्फाज ऐसे हैं कि जिसको देख के लगता है कि ये कोई मुश्किल चीज़ होगी, कुछ भी नहीं है। इसमें जस्ट ये होता है, पहले इसमें क्या चीज़, अभी मैं आपको 2 सिनेरियो बताता हूँ 6D के हवाले से। एक सिनेरियो ये है कि जिसके अंदर एक ऑफिस के अंदर बैठ के सब लोग मॉडल बना रहे होते हैं, और लेट्स से वो लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, और प्रोजेक्ट जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर ऑन साइट के ऊपर कंप्लीट हो रहा है। अब जो साइट इंजीनियर है वो इस्लामाबाद में है, वो लाहौर वालों को कहेंगे कि भैया फाइल भेज दें, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, ईमेल भेजेंगे, वो फिर फाइल जो है वो वापस उनको भेजेंगे। तो बहुत ना इस पे टाइम लगता है। तो अब उन्होंने क्या, अब नया कॉन्सेप्ट क्या इंट्रोड्यूस करवाया गया है, एक जो है ना वो ऑनलाइन स्टोरेज है, जिसको क्लाउड बीम कह दिया गया है, जिसके ऊपर जो भी अब लाहौर वाली टीम जो भी काम करेगी, वो जैसे-जैसे उनका काम कंप्लीट होगा, उनकी सारी फाइल क्लाउड के ऊपर पड़ी है। जो भी वो काम कर रही है, 1 घंटा, 2 घंटा, वो सारा काम जो है ना उनका 360 या ये जो 6D है वहाँ इस क्लाउड के ऊपर आके स्टोर होता जाता है। इन्होंने जैसे एक सिंक्रोनाइज़ किया, रैबिट पे काम किया, इधर आ गया। शेड्यूल वाला आया, वो इधर काम आ गया। कॉस्ट एस्टिमेशन वो इधर आ गई। टाइमलाइन वो इधर आ गई। कोई रिपोर्ट्स वगैरह है, वो इधर आ गई। तो ये इस तरह वर्क करता है बीम, ये 6D के ऊपर। तो अभी 6D के ऊपर बहुत कम कंपनीज़ हैं जो काम कर रही है इन द वर्ल्ड, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इसके ऊपर शिफ्ट हो रही है। एक तो ये कि नई टेक्नोलॉजी है, और दूसरा ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है उसके लिए। सर ये ये क्या जो नाम आपने लिया, 6K या 6D? जी, किसका? सर ये इस चीज का आपने नाम क्या लिया है, 6D कहते हैं इसे, इस टेक्नोलॉजी हाँ, को? 6D। डी जो है ना ये शॉर्ट फॉर्म है, ये है इसकी डायमेंशन। 5D ओके मतलब सर। 5 डायमेंशन, 4D डायमेंशन। जिस तरह यहाँ पे 3D है, तो 3D के अंदर हम 3D डायमेंशन क्या मतलब, हम इसके अंदर जस्ट मॉडल बनाएंगे। 2D का मतलब क्या है, इसके अंदर सिर्फ जस्ट ड्राफ्ट्स बनेंगे, कॉमा लगा उन्हें सेपरेट कर दिया इससे। लेवल 0 लो कोलैबोरेशन, इसमें जस्ट आर्किटेक्चर क्लाइंट वगैरह आपस में बैठते हैं, वो आपस में निगोशिएट करते हैं कि अच्छा बिल्डिंग हमारी, वही बात कि किस तरह, अभी कुछ भी नहीं हुआ, बस अभी किसी ने प्लानिंग किया कि भाई हमने यहाँ पे जो है ना वो मॉल बनाना है। अब वो क्लाइंट और आर्किटेक्चर दोनों बैठ के देख रहे हैं कि वो मॉल दिखेगा कैसा, बनेगा कैसा, इनिशियल स्टेज लेवल। क्लियर है ये वाला? जी सर क्लियर। जी, अच्छा। तो अभी उसके बाद यही जो आपको मैंने बताया ना बीम डायमेंशंस, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, तो ये यही बीम डायमेंशंस कुछ ने बोला हुआ है। 2D, 3D, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन,
5 डायमेंशन और ये 6 डायमेंशन। अब ये 7 डायमेंशन का भी काम आ गया, ऑपरेशन मैनेजमेंट। अगर आप मतलब मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, तो ये आपका जो हाई पोजीशंस होती है कि आप मतलब एक जो प्रोजेक्ट है उसको आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो वैसे बेसिकली आप एचवी की जो सर्विसेज है उनको भी आप मैनेजर बन सकते हैं कि आप उनको प्रॉपर जो क्लाइंट है वो आपको कह देते हैं कि भाई आप सर्विस डिज़ाइन एमईपी की सर्विस डिज़ाइन भी करें और फिर इसको मॉडल भी करें, और मॉडल बना के जब जब हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे, तो आप इन्फॉर्मेशन हमें भेजते रहें। फर्स्ट फ्लोर पे काम हो रहा है तो आप हमें इन्फॉर्मेशन भेजें कि भाई कहाँ से डेट पूछ रहे की, शेड्यूल्स बना के कॉस्ट एस्टिमेशन वगैरह, ये सब रेविट के ऊपर हो जाता है। तो ये आप फिर एज अ कंपनी जो है ना वो फिर सारी चीज़ें बना के इसको जो है ना वो भेज रहे होते हैं क्लाइंट को। तो अब स्टार्ट हमारा कहाँ से होता है एमईपी वालों का, वो आप डिज़ाइन से भी स्टार्ट ले सकते हैं कि आप अपना करियर का स्टार्ट करें, तो पहले आप डिज़ाइनिंग फील्ड में चले जाएँ। तो पाकिस्तान में है प्लम्बिंग, एचवीएसी और फायर फाइटिंग है, तो इनका आप सीख लें। फिर आप मॉडलिंग की तरफ आ जाएँ। कुछ लोग हैं जो वो मॉडलिंग की तरफ प्रेफ़र करते हैं कि मॉडलिंग की तरफ आके डिज़ाइन वो खुद सीखते रहते हैं। तो दोनों आपके पास हैं। फिर मॉडलिंग है, फिर मॉडलिंग के बाद आप जो है ना वो शेड्यूलिंग की भी एक आ जाती है कि आप शेड्यूल प्रिपेयर एक्चुअली वो रैबिट के अंदर ही मॉडलिंग है, फिर उसी में रैबिट के अंदर ही हम शेड्यूल भी बनाते हैं। सॉरी। और शेड्यूल के साथ साथ फिर हम वहाँ पे जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट भी, वो फिर नेविस वर्क है वो भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं साथ। उसके ऊपर फिर उसको बता देते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में वैसे कितना टाइम लगेगा। लेकिन आप जो फील्ड में है वो तो जानते होंगे इस चीज़ को कि कॉस्ट एस्टिमेशन ये एक अलग से एक जॉब है, और शेड्यूलिंग ये भी एक अलग से। वैसे पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में तो हर काम एक ही बंदा कर रहा होता है। सऊदीया में बाहर तो वो शेड्यूल भी बना रहे होते हैं। बहरहाल अभी जो मैं थोड़ा टाइम कम है तो मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि एल ओ डी 100, 200, 300, ये उसी को बताया जा रहा है कि लेवल ऑफ डिटेल। फिर ये आपको मैं दोबारा ये सॉरी, ये हमारा है एल ओ डी लेवल ऑफ डिटेल। और जो मैंने आपको ये चार्ट दिखाया अभी मेचोरिटी का, सॉरी, तो ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट आ गया। और ये बीम डायमेंशन है जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आ गई चीज़ें। इसको थोड़ा मिक्स ना करें, आप दोबारा इसको बैठ के पढ़ेंगे तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये आगे जस्ट नीचे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि लेवल ऑफ डिटेल, तो लेवल ऑफ डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स ये इसका क्रॉस सेक्शन ही है इसी का, इसने यहाँ पे इसको जो है ना वो दिखाया हुआ है। इसमें वैसे इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। उमर साहब आपने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है? जी जी दिशा, मुझे तो नज़र नहीं आ रही, बाकी तो आ रही है। अच्छा फरहान बता दे ज़रा, या अनवार। स्क्रीन विजिबल है बाकी सबको? ज़ैद आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? नहीं आ रही नज़र। वो स्क्रीन में शेयर हो रही है, इसके रीजन किया ये शुरू से या अब ऐसे हुआ? शुरू से ही ऐसे है। शुरू से हमें लगा आप वैसे ही आ रहे हैं। हाँ, जब आपने कहा कि लिस्ट से पढ़ रहे थे तो अंदाजा हुआ कि आप स्क्रीन आप अपने माइंड में आपने शेयर की है, पर यहाँ पे नहीं। चलो अब विजिबल है स्क्रीन आपको? जी जी अब आ रही है। ठीक है, चलो नो इशू। असल में मैंने यहाँ से आपको बताना शुरू किया था ये बिम मेचोरिटी के बारे में। तो जो मैंने आपको बता रहा था कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट ये आपके जो ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ये इनको मैं कह रहा था कि ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। जिस आप देखिए लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसके अंदर क्या आता है? एक तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे बताया हुआ लो कोलैबोरेशन।
मतलब वॉइस तो आपको मेरी आ रही थी, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, पार्शियल कोलैबोरेशन, फुल इंटीग्रेशन। तो मैं ये कह रहा था कि ये लेवल 0 है, इसके अंदर हमारे पास ये लेवल 1, इसको लेवल 0 बोलते हैं। तो ये लेवल 1 के अंदर आपका 2D और 3D आ जाता है। ये 2D और 3D में बता रहा था, ये आपके यहाँ से भी नीचे भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि 2D ड्राफ्ट्स हैं, 3D मॉडल्स हैं। एक्चुअली ये 2D क्या है, 2D डायमेंशन है आपका, ये मतलब डॉक्यूमेंटेशन। तो फिर ये टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो ये 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन और 7 डायमेंशन इसकी होती है। अच्छा, आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना, तो ये 3D के आपको 3D तक का आपको सिमिलर डेटा मिल जाएगा, लेकिन 4D के ऊपर जाएंगे तो आपको जो है ना ये मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट्स मुख्तलिफ चीज़ें बता रही होंगी, 5D वाली मुख्तलिफ चीज़ें आपको बता रही होंगी, लेकिन एक्चुअली जो होता है ना वो 4D होता है, आपका कॉस्ट एस्टिमेशन होता है। यहाँ पे उन्होंने प्लानिंग लिखा हुआ है, ठीक है। 4D आपका सॉरी शेड्यूलिंग होता है, आप शेड्यूल निकालते हो। और आपका जो 5th डायमेंशन है बीम की, उसके अंदर आप टाइम को इन्वॉल्व करते हो कि आपने एक प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट करना है। और जो 6D आ जाता है वो आपका यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सस्टेनेबिलिटी। अगेन मतलब इन्होंने कुछ भी ऐड किया हुआ है। तो 6D जो आता है वो आपकी आ जाता है बीम 360 का भी जो फील्ड में दिशान ने शायद सुना होगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर MEP वाले जो काम कर रहे होते हैं रेविट के ऊपर, वो आपका क्लाउड के ऊपर पड़ा होता है। और जो साइट के ऊपर इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास टैबलेट्स है या कोई भी और अदर गैजेट्स हैं, वो उस गैजेट के अंदर ऑन साइट के ऊपर आपका मॉडल ओपन करके जिस लोकेशन के ऊपर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मॉडल में वो 3D में देख लेते हैं। जैसा कि मैं मॉडल को दिखाऊँ, यहाँ पे ये देखें। अब लेट्स से इस रूम की उस इंजीनियर को देखना है उसको कि ये डक्ट ऊपर से आ रही है, किस तरफ जा रही है। तो यहाँ पे वो खड़ा होगा और अपना टैबलेट से देख लेगा कि यार यहाँ पे बीम वाकई इस तरह जा रही है, या कोई और जो रैबिट वालों ने MEP वालों ने बनाया है मॉडल, और उन्होंने डक्ट इस तरह तो नहीं गुजार दी। तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ऑन साइट जो है ना, अगर वो गलत इसको मोड़ देगा तो दोबारा ठीक करने के ऊपर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, डिले होगा। तो ये ऑन साइट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर ये इश्यूज आते हैं। आपको दिखा सकूँ, शायद वो कोई और फाइल होगी। तो ऑन साइट ना ये इस तरह के इश्यूज आते हैं। चीज़ें को दिखा दूँ ताकि अक्सर लोग सोचते हैं कि ये क्या ज़रूरत है ना रैबिट की, रैबिट बनाते नहीं है, उससे काम चल रहा है, सदियों से लोग बना रहे हैं। तो अब ये देखो, अभी एक्चुअल में ये हुआ है। तो अब जो स्ट्रक्चर अब क्योंकि उनको रैबिट बिफोर बीम 2D ड्राइंग्स बन रही थी, जब आर्किटेक्चर वाले अपना काम कर रहे थे उनको पता नहीं था कि स्ट्रक्चर वालों ने यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। और ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के अंदर जहाँ जहाँ वो रिकग्नाइज कर सकते थे तो वो उन्होंने क्लैश रिजॉल्व कर लिए होंगे, ये रह गया। तो ऑन साइट के ऊपर तो जैसे उनको ड्राइंग्स मिलती है उन्होंने तो वैसे बना दी। तो इस तरह के क्लैशेस जो है ना वो फिर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है तो आगे जो है ना वो साइन बोर्ड आ गया है। अब यहाँ पे पंखा लगाया हुआ है तो दरमियान में जो है ना वो ये चीज़ें आ गई हैं। अब हुआ क्या होगा, पहले जो है वो लोग स्ट्रक्चर लगा के चले गए, बाद में इलेक्ट्रिकल वाला आया, अब वो क्या करता है, उसने तो आके पंखा लगा दिया यहाँ पे। तो इस तरह के जो है वो इश्यूज आते थे। तो अब इससे क्या होगा कि ऑन साइट के ऊपर जो साइट इंजीनियर है वो देख सकता है कि भाई यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। तो बहरहाल तो ये इस 6D का जो है ना वो फ़ायदा है। तो ये 6D ऐसा नहीं है कि ये कोई 6 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा कोई, ये जस्ट 6 डायमेंशन ऑफ बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 6 डायमेंशन कौन सी है कि यूज़ ऑफ बीम क्लाउड सर्विस ऑफ ऑटोडेस्क। तो ये 6D है इसका। ये इसके बीम डायमेंशंस यहाँ पे उन्होंने बता दिए 2D 3D 5D। तो अगर आपका काम जो है 2D अभी 3D के ऊपर आप जस्ट ड्राफ्ट बना रहे हैं, 3D मॉडल्स बना रहे हैं, तो आपसे कोई पूछता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो गया, तो आप उसको ये कहते हैं मतलब प्रोफेशनल वे में कि यार अभी हमारा प्रोजेक्ट लेवल 1 के ऊपर काम कर रहे हैं। एक कंपनी में हो सकता है 10 प्रोजेक्ट चल रहे हो, तो कोई लेवल 1 के ऊपर होगा, कोई लेवल 3 पे होगा, कोई लेवल 2 पे होगा। तो इस तरह ये
काम कर रही होती हैं चीज़ें। ये बीम डायमेंशन होगी आपकी। लेवल ऑफ डिटेल जैसा कि मैंने बताया, तो ये लेवल ऑफ, अच्छा एक लेवल ऑफ डिटेल होता है और एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। लेवल ऑफ डिटेल आप कह लें कि एक इट्स काइंड ऑफ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन रैबिट के अंदर, रैबिट का जो सॉफ्टवेयर है उसको नहीं पता कि ये लाइन जो है ये क्या चीज़ है ना, ये पाइप है, सॉरी ऑटोकैड के अंदर जो रैबिट है इसको पता है कि ये आपका जो है ना पाइप हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पे इसने इसको बता भी दिया। इसके ऊपर आप माउस लेके आते हैं तो माउस के नीचे देखिए पाइप, मतलब रैबिट इसको रिकग्नाइज कर रहा है पाइप। तो इस पाइप के बारे में हम यहाँ पे मुख्तलिफ दे सकते हैं इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर साहब ये जी, स्क्रीन हाँ। की स्ट्रक हुई है। अब ठीक। ओके, ये इंटरनेट का इशू होगा आपका, हमारे पास चल रही है। ओके ओके। चलो कोई नहीं, अब इंशाल्लाह चलते हैं। तो यहाँ पे ना हम इसके पाइप के बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है ना। तो लेट्स हम कह देते हैं कोहिनूर स्टील मिल, कि ये जो है ना वो कोहिनूर स्टील मिल से ये बन के आया हुआ है, और हम उस कंपनी की वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम बता सकते हैं ओनली यूज़ फॉर हॉट वाटर सप्लाई, ताकि जो ऑन साइट पे है बंदा उसको शायद ना पता हो कि यार ये पाइप है कि ये इस्तेमाल किस लिए होना है, तो मतलब हम इस तरह डाल सकते हैं। इसको सेव कर देंगे। तो अब रैबिट जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली है तो इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन के इसमें कितनी। अच्छा, अब यहाँ पे पाइप है, साइट के ऊपर चला गया है। अगर हम इसको जो प्रोजेक्ट मैंने अभी मेरे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है ना, इसको मैं अगर भेज दूँ साइट के ऊपर, उनको पता ही नहीं चलेगा कि यार क्या मतलब ये पाइप जो है ना इसके बारे में उसको पता नहीं चलेगा कि ये पीवीसी का पाइप है या पीपीआर का है, स्टील का है, किसका पाइप। तो हमने इसको बताना होता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे उसने बोला हुआ कि लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपका जो एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसका लेवल कितना है। तो असल में जो मेन रैबिट है उसका पर्पज़ ही ये है कि आप उससे लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एक तो पुट कर सकें और दोबारा उससे एक्सट्रैक्ट कर सकें। इंडिविजुअली एलिमेंट्स को आप पुट करें, हर एलिमेंट को, पाइप है, डक्ट है, इंडिविजुअली दें, और जब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाए तो यहाँ पे एक ये शेड्यूल का ऑप्शन होता है। तो यहाँ से आप उसका तो यहाँ पे शुरू में भी बता रहे हैं पाइप का हमने बनानी शेड्यूल। यहाँ से हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसके अंदर कॉस्ट इंक्लूड करनी है। हमने इस पाइप का डाया जो है वो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने जो है ना वो डायामीटर के पाइप यूज़ हुए हैं, और ओवरऑल जितना भी पाइप यूज़ हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि इंडस्ट्री से पर यूनिट लेंथ हमें पता, सॉरी पर यूनिट कॉस्ट हमें पता चल जाती है, तो हम इससे कॉस्ट एस्टिमेशन भी लगा सकते हैं। तो मतलब जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप ऐड करेंगे तो उस चीज़ को ये लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं। ये आपको मैं कुछ दिखाना चाहता था कि रैबिट के अंदर ना हम इस तरह के फिर चीज़ें जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमने यहाँ पे 3D मॉडल बना लिया। अभी तो ये मैंने लिंक करवाया हुआ इस मॉडल को, इसलिए ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो लिंक मॉडल का मैं ठीक है, इसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते तो ठीक है। तो इसका हम सेक्शन निकालेंगे। सेक्शन बना के हम यहाँ पे फिर इस तरह ना इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जो भी हमारा हमने एलिमेंट हम है, हर एलिमेंट के बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि जो ऑन साइट है उसको कोई दिक्कत ना हो इसको तैयार करने में ऑन साइट के ऊपर। तो ये रैबिट के अंदर ही ये सारी चीज़ जो है ना तैयार की गई। ये मटेरियल क्वांटिटी टेक ऑफ है, ये कुछ लैंग्वेजेस की और है। तो मटेरियल एरिया, मटेरियल वॉल्यूम, तो ये हम चीज़ इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब ये लिखा होगा कोऑर्डिनेटेड ड्राइंग्स, मतलब ये जो अब मॉडल है इसके अंदर ये क्लैश फ्री है, इसके अंदर कोई क्लैश नहीं है। जस्ट साइट के ऊपर जाएं और इंस्टॉल करें। अगर हम एक रैबिट नहीं इस्तेमाल करते हैं, 2D पे जाते हैं, तो मैंने आपको पिक्चर इमेज में दिखाया था जो कि मसले मसाइल आते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई रैबिट जो है ना उसका यूज़ क्यों यूज़ करें, उसका फ़ायदा ही नहीं है। तो वो लोग ज़्यादातर कहते हैं
जो कि बहुत मतलब क्योंकि रैबिट नई टेक्नोलॉजी है तो इसके जो काम कर रहे हैं उन्हीं को पता है कि इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। अच्छा स्क्रीन विजिबल है, सब कुछ ठीक है? कुछ लोग अभी भी मतलब जी सर ऑफ ठीक है करके सब दोबारा कुछ। ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कुछ है। अच्छा बीम को हम रैबिट नहीं बोलते हैं कि जो रैबिट है वही बीम है, नहीं। बीम के अंदर रैबिट जो है वो एक टूल है। इसके अंदर हम बहुत सारे टूल्स अदर टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं दैट कैन बी यूज्ड। इस तरह रैबिट है, ये बेसिकली बिल्डिंग्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स कंपनीज हैं जो टनल्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रैबिट के अंदर कर रही होती है। जिस तरह मैं लास्ट आईटेक में था लाहौर में, तो वहाँ पे हम एक टनल का प्रोजेक्ट कर रहे थे जो कि सऊदीया का प्रोजेक्ट था। तो वो तकरीबन काफ़ी लंबी टनल तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी है, इससे भी शायद ज़्यादा थी। तो वो रैबिट के अंदर हम कर रहे थे। लेकिन अगर यही जो रोड्स हाईवेज आपके बनते हैं वो रैबिट के अंदर नहीं होते, वो सिविल 3D एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे हम उसको करते हैं। अच्छा रैबिट के ऊपर मैं आता हूँ, अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक थोड़ा एक बिहाइंड द सीन। अब देख, अब ये रोड वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये रैबिट के ऊपर नहीं होती, ये सिविल 3D के ऊपर हम इसको सारा बनाते हैं, और ये सारा सिविल वाले देख रहे होते हैं इसको। और यहाँ पे हमारा एमईपी वालों का भी काम होता है। ये चूँकि अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक आप लाइट्स भी देख रहे हैं, कुछ सर्विस एरियाज़ बने होते हैं, या इन रोड्स के ऊपर ही स्टॉर्म का वाटर, बारिश का पानी आता है, तो उसके भी हमने बताना होता है कि मतलब कैसे उसको हमने लेके जाना है साइड के ऊपर। अगर नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली सड़क के ऊपर पानी खड़ा रहता है, ओवर जो है ना वो डिज़ाइन होता है। तो इस तरह हम डिफरेंट सर रैबिट है बिल्डिंग्स के लिए। जी सर इसे हम बिम क्यों कहते हैं? जैसे नाम से ज़ाहिर है कि बिम है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो अगर रोड वगैरह डिजाइन हो रहा है तो उसमें बिम का क्या कंसेप्ट है? हाँ। असल में जो बिम के अंदर बिल्डिंग का जो वर्ड है ना, तो बिल्डिंग का जो वर्ड है इसका, इससे मुराद ये आपकी बिल्डिंग्स नहीं है जो हम देख रहे होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि यार इस चीज़ को बिल्ड करना है, आपने बनाना है, ठीक है। हम कहते हैं ना यहाँ पे यहाँ पे रोड बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे जो है ना हॉस्पिटल बिल्ड हो रहा है। तो इट्स लाइक अ बिल्डिंग, इट्स मतलब कि आप कह लें इसको, इट्स अ प्रोसेस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन ठीक है ठीक है। मॉडलिंग मॉडलिंग। इट्स लाइक वो वाली चीज़ है। ओके, तो आई थिंक हाँ, इस एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता था। अब इसके अंदर काम कितने लोग कर रहे होते हैं? मॉडल्स, तो हमारे पास जो मॉडल्स आते हैं बनकर, वो आर्किटेक्चर भी का भी मॉडल होता है, इलेक्ट्रिकल वालों का, मैकेनिकल वालों का, प्लम्बिंग वालों का, और स्ट्रक्चर वालों का। अब होता क्या है, अब एक सेंट्रल फाइल होती है जो सारे लोग काम कर रहे होते हैं, आर्किटेक्चर वाले काम करते हैं। एक ऑप्शन होता है सिंक्रोनाइज का, रैबिट फाइल के अंदर वो सिंक्रोनाइज करते हैं, तो इनका सारा काम जो है ना वो इलेक्ट्रिकल वालों को भी नज़र आ रहा होता है, मैकेनिकल वालों को भी, इनको भी। जिस तरह के हमारे पास ये फाइल है आर्किटेक्चर वाले, लेट से यहाँ पे आर्किटेक्चर वालों ने एक और कमरा बना दिया है, ठीक है। तो अब मैं जो काम कर रहा हूँ, वो मैं काम कर रहा हूँ लेट से डक्टिंग का, तो मुझे यहाँ पे कमरा उनका शो हो जाएगा, क्योंकि वो जो फाइल है ना आर्किटेक्चर वालों की, वो मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिंक की हुई है। तो मैं यहाँ से जस्ट रीलोड करूँगा तो उनका सारा किया हुआ काम मुझे यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो इसको कहते हैं कोलैबोरेशन। ये भी रैबिट के अंदर इसका हम इसलिए इसको ज़्यादा ये मशहूर हुआ है, पॉपुलर हुआ है, कि इसके अंदर आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और बीम वाले अपना अपना काम करते हैं एट अ टाइम। आर्किटेक्चर वाला भी इस बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर वाले भी काम कर रहे हैं, और एमईपी वाले भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये इसका फ़ायदा होता है। ये चीज़ ज़्यादा आपको समझ आ गई? और फरहान आपका तो आई डोंट नो कि जी सर मतलब आगे। आपको कितना। दिशान है, दिशान तो मैं आई नो कि आपको ये चीज़ें सारी पता है। और फरहान आपको ये चीज़ क्लियर है? सो जी सर। ओके, आई एज्यूम।
तो इसी चीज़ को दिखाया गया है कि ये एक हमारे पास सेंट्रल फाइल होती है। चलिए तो नहीं है आगे। चलिए मैं ये आपके साथ फाइल शेयर कर दूँगा, तो आप इसको जो है ना वो इसके साथ गो थ्रू कर देना। तो जब भी, तो ये कल मैंने आपको बताया था, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आर्किटेक्चर वाले जो होते हैं सबसे पहले लेवल्स जो है ना वो ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद व्यू जनरेट करते हैं, फिर हर व्यू के ऊपर वो काम करते हुए वॉल, विंडोज़, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। ये कंप्लीट हो जाता है, फिर वो दूसरे व्यू के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे जो है ना वो बनाते हैं। यहाँ पर जैसे ये प्लानम दिया हुआ है, प्लानम एक्चुअली होता है सीलिंग और जो ऊपर स्लैब है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम प्लानम बोलते हैं। और इन्हीं डिस्टेंस के दरमियान में जो हमारी इलेक्ट्रिकल वालों की, एचवीएसी वालों की, प्लम्बिंग सर वालों की सारी स्क्रीन सर्विसेज। स्क्रीन दोबारा शेयर करते हैं जस्ट। अब शो हो रही है आपको? जी सर अब ठीक है। ओके, तो ये लेवल्स आ गए। तो ये एलिमेंट्स हैं। एक्चुअल में जो मैंने मॉडलिंग का आपको बताना है ना, तो वो मॉडलिंग का तब तक मैं भी, अगर ज़ैद भाई ये नए हैं तो वो सही समझ नहीं आएगी जब तक आपको ना ये एलिमेंट्स थ्योरी वगैरह थोड़ी पता ना हो। तो रैबिट्स में होता है एलिमेंट्स, होता है कैटेगरी, फैमिली, टाइप, ये थोड़े अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो लेट्स से कि एक डक्ट है हमारे पास, हम कहते हैं कैटेगरी है, तो इसके अंदर फैमिली है, एक राउंड डक की फैमिली है और एक रेक्टेंगुलर डक की फैमिली है। और इस फैमिली जो राउंड डक्ट है इसकी फिर आगे टाइप होती है जी। टाइप 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 में क्या होता है, उसकी डायमेंशन इंक्लूड हो जाती है ना, वो और स्पेसिफिक हो जाती है 400। तो आपसे कोई पूछता है कि आप जो डक्ट है उसकी कौन सी फैमिली आप यूज़ करें, कौन सी टाइप यूज़ करें, तो आप कहेंगे कि मैं जो है ना 400 टाइप की जो राउंड डक्ट है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जस्ट आपकी जो बंदा है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें होती हैं, ताकि वो बेहतर तरीके से उसका काम वो कर सके प्रोजेक्ट के ऊपर और दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो रैबिट एलिमेंट्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, मॉडल एलिमेंट्स, डेटम एलिमेंट्स, व्यू स्पेसिफिक एलिमेंट्स। मॉडल एलिमेंट्स के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक होस्ट्स होती हैं और एक मॉडल कंपोनेंट्स होते हैं। तो होस्ट बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जिस तरह आपकी दीवार के अंदर, एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है, शो हो रही है सर? जी सर शो हो रही है। सही। तो ये जो मॉडल एलिमेंट्स है ना, इसके अंदर 2 तरह के होते हैं, एक होस्ट है, एक मॉडल एलिमेंट्स है। अब जिस तरह सीलिंग के अंदर अगर आपने कोई लाइट लगानी है ना, तो वो लाइट आपको सीलिंग के अंदर लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं, उसको एक होस्ट चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से मैंने ये निशान के साथ भी डिस्कशन हुई थी। तो अब दीवार के ऊपर जो लाइट है वो हम हवा के अंदर नहीं लगा सकते। जो पाइप चलते हैं ना, आपकी जो पाइप है, आपने अगर देखा हो फायर फाइटिंग के पाइप है, तो उसको दीवार की ज़रूरत नहीं होती, वो हवा के अंदर जो है ना वो जा रहा होता है। तो हवा के अंदर जा रहा है, उसको होस्ट यानी कोई चीज़ नहीं चाहिए जिसके ऊपर वो जाके लगे, उसको हम बोलते हैं मॉडल कंपोनेंट्स। जिसको होस्ट चाहिए होता है, दीवार चाहिए होती है कि उसके ऊपर वो लाइट लगेगी, स्विच लगेगा, उसको हम होस्ट बोलते हैं। जिस तरह रूफ है, तो रूफ को नीचे कोई सपोर्ट चाहिए तो वो रूफ उसके ऊपर लगेगी। इसी तरह रैंप है, रैंप को कोई सरफेस चाहिए तो उसके तो वो रैंप चलेगी। ये बेसिकली जो है ना सिविल और आर्किटेक्चर वाले इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इस तरह मॉडल कंपोनेंट्स है हमारे, पाइप आ जाएंगे, डक्ट्स आ जाएंगे, तो इनको कोई सीलिंग नहीं चाहिए कि ये सीलिंग के अंदर जाके लगे, ये जस्ट इनको स्पेस चाहिए, ये वहाँ पे गुजर जाएंगे। डेटम एलिमेंट्स होते हैं, ये 3D एलिमेंट्स नहीं होते, 2D ही होते हैं। ग्रिड्स हो गया, लेवल्स हो गया, रेफरेंस प्लेन्स, इनको हम डेटम एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जस्ट फॉर रेफरेंस के यूज़ होते हैं, इनका और कोई पर्पज़ नहीं होता है। हाँ, लेवल्स वगैरह है, इनको हम व्यू जनरेट करने के लिए एज अ जो है ना एसोसिएटेड लेवल या एक रेफरेंस ले लेते हैं। बेसिकली इनका काम रेफरेंस प्रोवाइड करना होता है। और दूसरा व्यू स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, हम जो है ना यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स होती हैं, उसके ऊपर जिस तरह डिटेल दे रही है ना, डायमेंशन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, 2D होती है। और जिस व्यू के अंदर आप इनको प्लेस करते हैं, ये उसी के अंदर नज़र आती हैं, दूसरे व्यू के अंदर ये नज़र नहीं आती हैं। जिस तरह के, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ व्यू को,
तो ये दोनों एक ही व्यू हैं। तो अगर यहाँ पे मैं पाइप ड्रा करता हूँ तो आप ये देखें दोनों व्यू में ये पाइप नज़र आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट नोड ऐड करता हूँ तो वो सिर्फ अच्छा दोनों में शो हो गया। अच्छा सॉरी, ये जो मैंने डुप्लीकेट यहाँ पे जब आप व्यू डुप्लीकेट करते हैं ना तो यहाँ पे ये 2-3 तरह से हम ना डुप्लीकेट कर सकते हैं। चलो अब ये भी साथ अच्छा हुआ आ गया, ये बता देता हूँ मैं आपको। अब मैं ये व्यू ओपन करता हूँ, व्यू 2, ये व्यू 2 आ गया मेरे पास। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, आपने कोई भी ऐड की डिटेल, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ जस्ट डुप्लीकेट करके। जब मैं डुप्लीकेट करूँगा तो अब ये टेक्स्ट इसके अंदर ऐड नहीं होगा, इसने इसको डुप्लीकेट नहीं किया ना, इस व्यू के अंदर नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट विद डिटेल तो फिर जितनी भी इसके ऊपर डायमेंशंस होंगी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मेरे ऊपर कर लिए। इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। आई डोंट नो कि ये क्या इशू हो रहा है। तो बहरहाल जो ये 2D एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे कॉपी मतलब यहाँ पे कोई डायमेंशन है, आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं शो कर रहा। अच्छा तो हम इसी व्यू के अंदर, अच्छा हम इस व्यू के अंदर है, उसको हमने कॉपी करना, कॉपी विद डिटेल। तो अब ये देखिए बस मैं कोई और कॉपी कर रहा था, तो अब ये दोनों यहाँ पे विजिबल हो गए। अच्छा यहाँ पे हमारा अब ये व्यू है, आपको ये समझ आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला व्यू है ना जो बोल्ड होता है, वो वाला एक्टिव व्यू होता है। तो अगर इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ जस्ट, तो यहाँ पे वो जो टेक्स्ट है और उसकी डायमेंशन वो इसने डुप्लीकेट नहीं की है। दोबारा मैं इस व्यू में आता हूँ और अगर इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ विद डिटेलिंग तो ये फिर हमारा टेक्स्ट भी आ रहा है और ये दोनों के साथ डिटेल कर रहा है। और अगर मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट एज एन इंडिपेंडेंट, जैसा कि वो मेरे फर्स्ट केस में हुआ था कि मैं एक व्यू में ऐड कर रहा था, वो दूसरे व्यू में भी आ रहा था। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब इसके ऊपर अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो इसमें ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होगा। अब ये चीज़ कहाँ पे काम होती है, कंपनी के अंदर ना बाज़ दफ़ा इसी एक व्यू के ऊपर 2 बंदे काम करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि एट अ टाइम जो भी एक दूसरा बंदा काम करे ना, मतलब ये बंदा काम करे तो इसको शो हो, इसको ये काम करे तो इसको शो हो, तो फिर इंडिपेंडेंट व्यू बना लेते हैं। तो इस तरह वो ना मतलब रेपिटेटिव नहीं होता, ऐसा ना हो कि दोनों एक ही टास्क ना करते रहे 1 घंटे तक और पता चले कि दोनों ने जब सिंक्रोनाइज़ करें तो वो यहाँ पे एक बंदे ने भी डायमेंशन लगाई, दूसरे बंदे ने भी डायमेंशन लगा दी। तो ये बड़ा जो है ना वो फिर पेचीदा काम हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ ना काम आती है। तो यहाँ पे जो ये व्यू स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, ये उसी व्यू के अंदर होते हैं जिसके अंदर आप इनको क्रिएट करते हैं। दूसरे व्यू के अंदर ये दूसरी व्यू के अंदर ये शो नहीं होते हैं, ये इसका ये मतलब। इसी तरह ये डिटेल्स हैं, आप लाइन लगाते हैं जिस तरह पे मैं कर दूँ, हम यहाँ पे बाज़ दफ़ा लाइन्स का भी DL इसका शॉर्टकट है, तो ये भी हम लगाते हैं। तो ये भी यहाँ पे इस तरह ये लाइन्स भी क्या होती हैं, ये भी व्यू स्पेसिफिक होती है, मतलब इस व्यू के अंदर ये शो होंगी। अगर इस व्यू को मैं विद डिटेलिंग के साथ करूँगा तो ये वही इस व्यू में भी शो हो जाए, मतलब ये दूसरे व्यू में नहीं आपको शो होंगे, जिस व्यू में आप अप्लाई करेंगे उसी व्यू में ये आपको नज़र आएंगे। तो अब टाइम हो गया 9:21। तो आई होप कि जो अब मैं आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देना चाहता था वो मैंने दे दिया। आपको मैं डायरेक्ट बताने लग जाता सॉफ्टवेयर, तो मैं आपको इलेबोरेट करता एक्सप्लेन करता तो इतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग ना होती। जी सर बिल्कुल।
इसको डिलीट कर दें, शो करंट ओपनिंग व्यू। जस्ट अ मिनट। ओके, तो मुझे थोड़ा बता दें, वैसे मैंने प्लान किया था कि मैं थोड़ा यूज़र इंटरफेस के बारे में स्टार्ट करूँगा, लेकिन तो मैं यूज़र इंटरफेस से कंटिन्यू करूँ या आगे टेम्पलेट से? ज़ैद, अनवर। सर यूजर इंटरफेस पे थोड़ा सा बता दें, बेशक शॉर्टकट में बता दें, फिर आगे चले। ओके, ये हमारे पास जब आप रैबिट लॉन्च करते हैं तो ये हमारे पास आता है पेज, इसको बोलते हैं हम होम पेज। तो जब आपने कोई आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप नया प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे वापस आ जाएंगे, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल-D। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम इसका यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। तो मैं इसको तफसील लेके चलता हूँ इससे, ठीक है। तो ये जो इसने इसको दिखाया हुआ है फाइल टैब, ये जो आपको इतना सा नज़र आ रहा है, इसको बहरहाल हम सॉरी इसको नहीं, ये फाइल टैब इसको इसने बोला, यहाँ से ये फाइल टैब है आपके पास। तो इस फाइल टैब के अंदर आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, कंसेप्शन में ये सिविल वालों के रिलेटेड है, टाइटल, ब्लॉक, एनोटेशन, सिंपल। और यहाँ से आप प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ओपन कर सकते हैं, आईएफसी फाइल है, रैबिट का मॉडल है, फैमिली है, ये सेव एज, एक्सपोर्ट के ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। आप जो रैबिट का मॉडल है आप इसको DWD की फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरी फॉर्मेट आपको ये प्रोवाइड करता है, PDF में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट में। और यहाँ पे फिर आपको इसकी सेटिंग्स भी फाइल टैब के अंदर ही मिल जाती है। तो जब आप इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं तो ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, इस तरह कंपनी के अंदर बहुत सा काम जो है ना वो अक्सर लाइट बंद हो जाती है। अगर आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं होता, रैबिट के अंदर 1-2 घंटे काम कर रहे हैं, अपनी फाइल सेव नहीं की तो लैपटॉप बंद हो गया या फाइल कर बाद दफ़ा क्रैश कर जाती है तो काम आपका जा सकते हैं। तो यहाँ से आप टाइम इंटरवल डाल सकते हैं, तो 15 मिनट बाद ये आपको खुद रिमाइंड करवा देगा, जिस तरह भी आपने देखा होगा वो एक पॉपअप विंडो आ जाती है 15 मिनट बाद कि आप इसको सेव कर लें। तो ये डिफरेंट यूज़र इंटरफेस की आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती है। इसके बाद दूसरे के बाद इसने तीसरा हमें दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, बाद दफ़ा आपको शॉर्टकट याद नहीं रहते हैं तो आपको टूल्स यहाँ से जाके ढूंढने पड़ते हैं। तो ये सारी जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ऊपर, तो इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो जिस तरह की सेव का बटन है, इसको यहाँ से अनचेक किया तो ये यहाँ से ये सेव का बटन चला गया, दोबारा सेव के ऊपर करूँगा तो ये सेव आ गया। और इसको आप जो है ना मज़ीद कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब ग्रुप्स बना सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे कि ये लाइन नज़र आ रही होगी, तो इससे पहले आप इस लाइन को प्रिंटर के बाद भी लेके जा सकते हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और इसको क्लिक करें और यहाँ पे एक ऐड कर दें, तो ये सेक्शन, तो ये लाइन जो है प्रिंट एक ओके करूँगा मैं तो ये लाइन इसके प्रिंटर के बाद आ गई। तो ग्रुपिंग कर सकते हैं आप एक्चुअली, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब आप इंस्टेंटली इसको आप एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं। ओके सर।
इसके बाद ये रिबन बार आ जाती है। अच्छा, इस रिबन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैब्स बने होते हैं। आर्किटेक्चर वाले, जैसे मैंने आपको बताया, आर्किटेक्चर वाले ने काम करना है तो ज़ाहिर बात है वो यही रैबिट मॉडल इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो उसके टूल्स हैं सारे, उसने क्या किया रैबिट वालों ने, यहाँ पे पैनल्स बना दिए। जिस तरह ये बिल्ड का एक पैनल हो गया, सर्कुलेशन का एक पैनल है, यहाँ पे सारी चीज़ें। उन्होंने वॉल बनानी है तो उसके वॉल का टूल यहाँ पे दे दिया, डोर्स वगैरह, आर्किटेक्चर के रिलेटेड सारे टूल्स उसने यहाँ पे दे दिए। स्ट्रक्चर वालों के सारे टूल्स यहाँ पे दे दिए। स्टील का बाद दफ़ा आपने देखा होगा कोई वो ना स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टील के बने होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे वो सारे टूल्स दे दिए उन्होंने। यहाँ पे इनके ज़्यादातर जो कंक्रीट के ट्रसेस, ब्रेसेस वगैरह हैं वो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर दिए। प्री कास्ट है तो ये आई डोंट नो कि ये किस लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं देखा इसका। हमारे जो MEP वाले हैं उनके सारे टूल्स यहाँ पे पड़े थे। HVAC का, फैब्रिकेशन, पाइपिंग के यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल वालों के यहाँ पे है, तो हम MEP वाले यहाँ से अपने टूल्स लेते हैं। यहाँ पे HVAC का पैनल उन्होंने डिफरेंट बना दिया। कोई रैबिट के अंदर लिंक करवानी है तो उसके फाइल यहाँ पे है। कैड की आप डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और ये हमारा आज का टॉपिक भी है, इसको हम क्विकली देखेंगे भी। एनोटेशंस है, डायमेंशन ऐड करनी है आपने, ठीक है, और अदर डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है। टेक्स्ट टैग आपने, कलर फील्ड्स हैं, सिंबल्स ऐड करने हैं, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एनालाइज है, स्ट्रक्चर वाले अगर यहाँ पे ना कुछ अगर आपने सॉलिडवर्क्स यूज़ किया होगा तो उसके अंदर हम FEA की भी सिमुलेशन कर लेते हैं, डिफरेंट सिमुलेशन वगैरह कर लेते हैं। तो ये टूल्स हम जो है ना सिमुलेशंस यहाँ पे रैबिट के अंदर भी, बिल्डिंग के अंदर सिमुलेशन है जो एनालिसिस बोलते हैं उसको, बेसिकली सिमुलेशन नहीं बोलते हैं, तो वो एनालिसिस हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेसिस एंड जोन है। अच्छा, यहाँ पे स्पेस और रूम के अंदर डिफरेंट बहुत होता है। आर्किटेक्चर वाले जो कमरा होते हैं वो उसको रूम बोल रहे होते हैं कि यार एक रूम, ये रूम ऑफिस सॉरी रूम 1, रूम 2, रूम 3 बोल रहे होते हैं। हम MEP वाले क्या कह रहे होते हैं, उसको स्पेस 1, स्पेस 2, स्पेस 3 बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे निकालने होते हैं। रैबिट चूँकि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप हीटिंग नोड, कूलिंग नोड प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप डक्ट इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो आपको बताता है कि इस रूम के अंदर कितनी हीटिंग कैपेसिटी चाहिए, कितनी कूलिंग कैपेसिटी चाहिए। वो हम स्पेस क्रिएट करते हैं, फिर उसको हम स्पेस को असाइन करते हैं हीटिंग लोड, तो फिर वो हम ड्राइंग जब बनाते हैं तो वहाँ पे हम शो करते हैं कि इस व्यू के अंदर कितनी हीटिंग कूलिंग लोड चाहिए। तो बहरहाल ये डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे दिए। इसी तरह यहाँ पे टैब्स के ऊपर ये सिविल वाले आर्किटेक्चर वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोलैबोरेशन है, जब डिफरेंट टीम्स आपस में मिलकर काम कर रही होती हैं तो वो यहाँ पे इस पैनल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हैं। और दूसरा है व्यू, तो जो आपको यहाँ पे भी व्यू नज़र आ रहा होता है, इसकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए यहाँ पे जो है ना वो सारी चीज़ें दी गई थी। जैसे आपको अभी लाइंस नज़र आ रही है तो ये लाइंस आपको थीन नज़र आए या थोड़ी बोल्ड नज़र आए, वो यहाँ से कंट्रोल्स होते हैं। फिल्टर्स है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स है, वो इसका शॉर्टकट VV है। बहरहाल तो ये डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे। स्कोप बॉक्स जो हमने कल पढ़ा था, प्लान व्यूज जो हमने जनरेट किए वो यहीं से किए थे। हम कोई सेक्शन मैंने आपको वहाँ पे काट के दिखाया था जब मैं आपको बता रहा था कि डक्ट फ्लोर से नीचे चली गई है या ऊपर चली गई है, तो ये वो चीज़ आ गई है। मैनेज के अंदर हमने जब कैड फाइल इंसर्ट में हमने जो लिंक्स करवा ली होती है तो उनको हमने मैनेज भी तो करना है, तो उसके लिए उसको मैनेज करना, वो इस यहाँ पे मैनेज लिंक्स, उन लिंक्स को हम यहाँ से मैनेज करते हैं जो हमने यहाँ से चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करवाई होती है। और कुछ यहाँ पे शेयर पैरामीटर्स हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे प्रॉपर्टी पैलेट आ जाता है हमारे पास, इसको हम डॉक अनडॉक भी कर सकते हैं, फ्रीली मूव करवा सकते हैं। आप इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करवाएंगे तो आप इसको वापस लेके आए, यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं। वापस लेके आने के लिए इसका शॉर्टकट है डबल बार, 2 बार P प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, इसी तरह प्रोजेक्ट ब्राउज़र को डॉक अनडॉक कर सकते हो। अभी मैंने इसको अनडॉक कर लिया है, इसको आप डिफरेंट जगह के ऊपर डॉक कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ये इस तरह यहाँ पे हो जाएगा मुश्किल से, हाँ ये आ गया नीचे। अक्सर ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र के नीचे या कभी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी वाला जो है वो ऊपर दिया होता है। ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र साइड पे आ गया, तो आप मुख्तलिफ इसको अरेंजमेंट कर सकते हो अगर आपका विजिबिलिटी का मसला स्क्रीन छोटी है। दूसरा, व्यू के अंदर जाके आप यहाँ से भी इसको प्रोजेक्ट ब्राउज़र को ऑन या ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन है, नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन आई गेस इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो।
ठीक है, सिस्टम ब्राउज़र इसको आप शो करवा सकते हो, ये एनालिसिस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और ये नीचे व्यू कंट्रोल बार है, यहाँ से आप अगर मैं एक पाइप ड्रा करता हूँ तो अब ये मुझे प्रॉपर 3D में नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसको कोर्स में लेके जाऊँगा तो सिर्फ लाइन शो होगी। इसको मैं मीडियम में लेके जाता हूँ तो अब यहाँ पे आप देखें ये लाइंस कोर्स में है, तो मीडियम में कुछ ये ज़्यादा डिटेल आपको दिखाने लग जाता है। जब फाइन करते हैं तो प्रॉपर 3D जो होती है ना वो आपको दिखाने लग जाते हैं। यहाँ पे आपके पास जो इसका विजुअल स्टाइल है वो डिफरेंट तरह के आपके पास मौजूद होते हैं। अभी जो है करंट वो वायर फ्रेम है, आप ये देखें। अच्छा, ये होम स्क्रीन का भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, इसका यूज़र इंटरफेस का भी, और यूज़र इंटरफेस के अंदर जो ये टूल्स हैं ये भी आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ, या इसको अलग से बताऊँ। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल अभी इसको मैं साथ ही बता देता हूँ, अभी आ गया। तो ये वायर फ्रेम है, इससे हम इसकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी विजिबिलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हिडन एलिमेंट्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे और भी लाइंस हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उसको जो है ना वो हिडन लाइंस के तौर पर आपको दिखाना शुरू कर देगा ये। अभी देखिए आपको पीछे वाली लाइंस जो है ना वो नज़र आ रही है, वायर फ्रेम में भी आपको जो है ना वो नज़र आ रही होती है, हिडन लाइंस में भी नज़र आ रही होती है, शेडेड में पीछे जो है वो अभी भी आपको नज़र आ रही है। हालांकि इसको हम चाहिए था। असल में एक चीज़ को ना बहुत जगह से कंट्रोल किया जा रहा होता है, तो ये जो पाइप सिस्टम जब क्रिएट करते हैं तो ये फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ। चलिए अभी मैं इसकी तरफ नहीं जाता। तो बहरहाल यहाँ से आप जो है ना इसको डिफरेंट इसकी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस पाइप को, तो ऊपर ये थोड़ा सा वाइट है और नीचे ये डार्क पाइप नज़र आ रहा है ना। तो अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंट कलर हो जाए, सारा एक ही कलर नज़र आए, तो इस तरह आप इसका जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ जो है ना वो पाइप्स होते हैं उसके ऊपर टेक्सचर्स वगैरह दिए होते हैं, मतलब अगर वो कास्ट आयरन का है या दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनका कुछ टेक्सचर्स भी होते हैं, तो वो आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्सचर्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे। और रियलिस्टिक है कि आपके पूरी बिल्डिंग के अंदर, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे ऊपर इमेज दिखाई थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सर्विसेज नज़र आ रही, तो आप रियलिस्टिक व्यू के अंदर जब हो तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ में आती है कि आप इसको रियलिस्टिक में सेट करते हैं कि भाई जिस तरह ओरिजिनल ऑन साइड के ऊपर नज़र आएगा उस तरह मैं देखना चाहता हूँ, फिर आप रियलिस्टिक के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये रियलिस्टिक के ऊपर ये जो है ना रैबिट बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोड लेते हैं। आई गेस ये मैं कॉपर का पाइप यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो 1 2 3 4, ये 4 को दिखा रहा है, यहीं से मैं बता देता हूँ। 4 पे इन्फो सेंटर है, तो यहाँ पे जो है ना आप कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन बार है 5 नंबर, तो असल में ये चीज़ें याद नहीं रहती, यहाँ पे ये चीज़ आ गई है बार वगैरह। तो इन्फॉर्मेशन बार क्या होती है, आप इन्फॉर्मेशन बार से डायरेक्ट जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे डायमीटर चेंज कर सकते हैं, इसकी एलिवेशन आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो इसको वो इन्फॉर्मेशन बार कह रहे हैं। अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ तो अब जो कॉपी की जो इन्फॉर्मेशन बार है वो डिफरेंट होगी। मतलब आप मल्टीपल के ऊपर क्लिक किया तो मैं एक बार कॉपी करूँगा तो ये कमांड ख़त्म नहीं होगी। अगर मैं इसको मल्टीपल के ऊपर अनचेक कर देता हूँ तो अब ये कमांड, इसने एक बार कॉपी किया और ये कमांड डीएक्टिवेट होगी। इसी तरह कंस्ट्रेंट का मैंने पहले भी बताया था कि ये सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर कॉपी करेंगे। अब ये दोबारा से मल्टीपल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसको एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
तो ये इंफॉर्मेशन बार है, उसके बाद सॉरी ऑप्शन बार, और इसके बाद आ जाता है टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर बोलते हैं इस चीज़ को जो भी हाईलाइट हो रहा है ना, इसको टाइप सिलेक्टर बोलते हैं। तो मसलन आपने पाइप सेलेक्ट किया, तो यहाँ से जिस तरह मैंने आपको फैमिली के अंदर याद है कि आपको बताया होगा कि एक टाइप होती है, जब डायमेंशन आ जाती है फैमिली की तो उसको हम टाइप बोलते हैं। तो यहाँ से आप टाइप जो है ना वो डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हो। है तो ये पाइप है, लेकिन चिल्ड वाटर है, पीवीसी है, कौन सा है, तो ये पाइप यहाँ से टाइप सिलेक्टर से आप चूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज पैलेट है। अच्छा, इस टाइप सिलेक्टर के अंदर ये जितनी भी चीज़ है ना, इसके अंदर वैसे बेसिकली ना कितनी चीज़ें आती है, ये अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो ये 5 2 4 5, ये यूजुअली जब कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी तो ये 5 चीज़ें दिखाता है। ग्राफिक्स, अंडरले, एक्सटेंड्स, आइडेंटिटी द फेजिंग, ये 5 चीज़ें होती हैं। फिर इसके अंदर फर्दर ये कुछ इसने ये पैरामीटर्स दिए होते हैं। तो जब भी आप ये व्यू ओपन करेंगे तो ये आपको पैरामीटर्स लाजमी शो होंगे। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी पैलेट काम क्या करता है, मैंने पाइप को सिलेक्ट किया तो ये पाइप के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन बताने शुरू कर दिया इसने। ठीक है, डायमेंशंस इस पाइप की, आउटसाइड डायमीटर कितना है, इनसाइड डायमीटर कितना है, वॉल थिकनेस इसकी कितनी है, मतलब इनसाइड आउटसाइड डायमीटर के दरमियान जो है, तो इसका एक्चुअल साइज कितना है 150 लेंथ, तो इसके बारे में इस तरह मैकेनिकल फ्लो। ठीक है, तो ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन इसने देनी। जब कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी तो ये इस व्यू के बारे में इसने इन्फॉर्मेशन देना शुरू होती कि इस व्यू के अंदर जो मॉडल है वो कौन सा होगा। इसको अभी मैं हाफ टोन नहीं करूँगा, डिटेल लेवल, असल में ये डिटेल लेवल यही चीज़ है। यहाँ पे देखिए डिटेल लेवल, यहाँ पे आइकन दिया हुआ है, यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी पैलेट के अंदर उसने डिटेल लेवल को यहाँ पे पैरामीटर ऐड कर दिया। यहाँ पे विजिबिलिटी है, शो पार्ट्स, शो मतलब एक पार्ट उसका दिखाएं या ओरिजिनल दिखाएं, या कुछ एलिमेंट्स हैं उनका पार्ट्स का हिस्सा दिखाएं या कुछ ओरिजिनल। तो आई गेस इसका ज़्यादा इतना यूज़ नहीं हम इसका करते हैं। तो मतलब ये प्रॉपर्टी पैलेट है जो इस विजिबिलिटी के बारे में तमाम टूल्स आपको देते हैं। आप इस व्यू के अंदर अगर आप पाइप नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से पाइप को ऑफ कर दें, ये पाइप इस व्यू के अंदर नज़र नहीं आएंगे आपको। इस पाइप के अंदर हमने क्या इस व्यू के अंदर हमने ये इस मॉडल को लिंक किया हुआ है। हम इस मॉडल को नहीं देखना चाहते तो हम यहाँ से आके इस मॉडल को इसको हम ऑफ कर देंगे। सॉरी, इस जो मॉडल है इसका नाम डिटेल स्टोर है, तो ये इस व्यू के अंदर अब ये मॉडल नज़र नहीं आएगा। तो बाज़ दफ़ा अब आपको पता नहीं चलेगा कि आपने बहुत सारे लिंक्स है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लिए, तो वो प्रोजेक्ट के जो लिंक्स हैं वो यहाँ पे आपको शो होते हैं। तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा लिंक हमने ऐड किया है। तो हम यहाँ पे ये नीचे एक ऑप्शन होता है, ये अब जब ये इसके ऊपर क्रॉस होगा तो आप जो लिंक है इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसको हम इस तरह एक्टिव कर देंगे तो अब आप इसको जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर ये लिंक है ना, इसको अगर हम चले वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा जब इसके ऊपर आएंगे। तो यहाँ से मैंने इसको देख लिया, इसका नाम मुझे पता। हेलो जी जी सर, कह रहा हूँ क्लियर है। ओके, तो यहाँ से विजिबिलिटी की सेटिंग है, यहाँ पे ग्राफिक्स और चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, मतलब आप और इसको जो है ना वो प्रिसाइज इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑप्शन हम ज़्यादातर इस्तेमाल तब करते हैं जब हम 3D बिल्डिंग हमने ओपन की होती है। 2D में हम इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेटस बार है, ये नीचे यहाँ पे स्टेटस बार होगी, ये आपको बताते हैं। स्टेटस बार का क्या काम होता है। आपको पहले तो होता है कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर ये चीज़ ना यहाँ पे विजिबल होती है, लेकिन हम इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, इसके ऊपर माउस लेके आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टेटस बार है। तो ये आप सिर्फ कर्सर ऊपर लेके आए तो इसने आपको बता दिया है कि ये इस पाइप के बारे में इस इन्फॉर्मेशन इस स्टेटस बार के ऊपर दे दी कि अभी आपका माउस किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज जा रही हो, तो आप जस्ट किसी एक चीज़ के ऊपर माउस लेके आए तो वो आपको बता देगा कि ये क्या चीज़ है।
उसके बाद 10 है व्यू कंट्रोल बार। तो व्यू कंट्रोल बार वो इस चीज़ को कह रहा है, यहाँ पे ये व्यू कंट्रोल बार है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है ना यहाँ पे प्रॉपर्टी पैलेट में गिवन होते हैं। जिस तरह क्रॉप व्यू है तो ये क्रॉप व्यू इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्रॉप रीजन विजिबल, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह ये अदर एलिमेंट्स हैं, जिस तरह के अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सारा मॉडल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब हाइड हो जाए, मुझे सिर्फ ये पाइप नज़र आए। तो मैं इसको आइसोलेट कर देता हूँ, सिर्फ ये पाइप अब मुझे पूरे व्यू में नज़र आ रहा है बस, और कोई चीज़ नहीं। तो इसके ऊपर दोबारा आप आइसोलेट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको आइसोलेट किया और दोबारा मैंने इसको रीसेट टेम्परेरी, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये दोबारा अपनी उस फॉर्म में आ गया। इसी तरह यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ड्राइंग एरिया, वही हमारा एक्टिव है ये वाला, जो इसको एक्चुअली ड्राइंग एरिया बोल रहे हैं, या इसको हम व्यू भी बोलते हैं, इसको हम एक्टिव व्यू भी बोलते हैं, हम इसको कैनवस भी बोलते हैं, जिसके कैनवस का जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, इसको व्यू भी बोलते हैं। तो अभी एक्टिव व्यू भी हमारा यही है, इसको ड्राइंग एरिया भी वो यही बोल रहे हैं। रिबन मैंने आप बता दिया आपको, टैब्स ऑन द रिबन बार ये भी बता दिया, कॉन्टेक्सचुअल टैब ऑन द रिबन बार। तो कॉन्टेक्सचुअल मतलब ये आपके देखिए, अब मैं यहाँ पे लेके आया हूँ तो नीचे ये वाइट कलर का बॉक्स एक शो हो गया है ना, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलिए इसका भी आपको मैं बता दूँ, ये भी यूज़फुल है। मैं डक्ट के ऊपर लेके आया हूँ, तो अब मुझे डक्ट ड्रा करनी है। या तो ये है कि मैं यहाँ से डक्ट सेलेक्ट करूँ और फिर डक्ट जो है ना वो मैं ड्रा करना स्टार्ट करूँ। दूसरा ये है कि मैं इसका शॉर्टकट बना रहा हूँ, मुझे शॉर्टकट नहीं पता क्या है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये कॉन्टेक्सचुअल बॉक्स यहाँ पे ये अपीयर हो गया। तो ये डक्ट के साथ आप देखें कि ये लिखा हुआ है DT ब्रैकेट के अंदर, तो ये इसका शॉर्टकट है। तो मैं अब आता हूँ यहाँ पे DT प्रेस करूँगा तो ये कमांड डक्ट की एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो ये था इसका यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जिस तरह जूम करना है तो जूम के लिए पैन और ऑर्बिट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, जूम करने के लिए व्हील का हम मिडल माउस का जो है वो मिडल जो व्हील होता है वो यूज़ करते हैं जूम इन जूम आउट के लिए। और मिडल का जो बटन है इसको हम क्लिक करके रखें तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। और अगर आप 3D के अंदर हैं तो आप शिफ्ट दबा के माउस का जो मिडल माउस जो बटन है वो क्लिक करेंगे तो हम इसको फिर इस तरह रोटेट करवा सकते हैं। अगर जस्ट यहाँ पे मिडल बटन दबा के प्रेस करेंगे तो ये आप इसको जो है ना वो ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपके पास माउस नहीं है कि तो आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको ये व्हील बोलते हैं, तो ये आपके पास नेविगेशन व्हील बोलते हुए आ जाएगा। आप ऑर्बिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपको ये पिवट ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं सेंटर, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं ऑर्बिट। तो अभी जो है वो ऑर्बिट अब इसका ये आ गया। अब मैं इसको घुमाऊंगा तो अब इस सेंटर के इर्द गिर्द जो है ना ये मेरा व्यू रोटेट कर रहा है। इस तरह ये लुक भी है, मतलब आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ से टूल्स आप डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो ये वॉक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं अवेलेबल होगा। आई नो ये जब आर्किटेक्चर वाले थे ना उनकी बिल्डिंग उन्होंने बनाई होती है तो ये वॉक का ऑप्शन होता है, और आई डोंट नो क्यों यहाँ पे। इसी तरह यहाँ से ये आप डिफरेंट इसकी जो व्हील्स की ऑप्शन है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जूम इन जूम आउट के लिए। अगर आपके पास मतलब माउस नहीं है तो आप यहाँ से भी अपना काम चला सकते हैं। और आप अच्छा, एक चीज़ होती है कि आपका माउस प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है, तो फिर आप कैसे व्यू को कंट्रोल करेंगे। तो आप जस्ट इसको जूम इन जूम करेंगे तो बड़ा प्रोजेक्ट है तो ये बहुत टाइम ले लेता है जूम इन जूम आउट होने पे ना। तो आप क्या करें, यहाँ से आप इसको प्रेस कर सकते हैं, स्पेसिफिक एरिया के ऊपर क्लिक करें तो वो आपको इमीडिएटली वो उस एरिया के ऊपर वो ले जाता है। इसका शॉर्टकट है ZR भी है और ZZ भी है। तो ZF प्रेस करेंगे तो ये जूम टू फिट होता है, जो आपका मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं ना बनाई होती हैं वो सबको फिट करके दिखा देता है। ZF इसका शॉर्टकट है।
रिबन बार भी हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, प्रोजेक्ट ब्राउज़र के बारे में ना मैं एक चीज़ बताना चाहता था कि प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर ना कितनी चीज़ें होती हैं हमारे पास। कोई भी आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे ना, तो उसके अंदर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 चीज़ें ये आपके पास होंगी, लाज़मी होंगी। पहला है व्यूज़, लेजेंड्स, शेड्यूल्स, शीट्स, फैमिलीज़, ये सारी चीज़ें होंगी। इस व्यू को ना हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखिए आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग आ रहा है। मैं इस व्यू के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज़ेशन में जाता हूँ। अब यहाँ पे वही रिमाइंडर आ गया जो मैंने 15 मिनट का सेट किया हुआ था, आपको शुरू में मैंने बताया। अब ये सामने आ गया, तो चलो मैंने आपको बता दिया ये चीज़। तो इस व्यू तो अच्छा, अब इस पूरे प्रोजेक्ट को ना ये 3 चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये कैसे नज़र आएँगी। अभी मैंने इसको डिसिप्लिन में मैंने जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल का अलग डिसिप्लिन बने, मैकेनिकल का अलग बने, प्लम्बिंग का अलग बने। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना डिसिप्लिन नज़र ना आए, जितने भी व्यूज़ हैं बस वो नज़र आएँ। तो मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब वो डिसिप्लिन ख़त्म हो गए। तो जितने भी मेरे पास व्यूज़ थे ना, अब वो मेरे पास सारे जितने भी व्यूज़ बने हुए थे ना मेरे पास, वो इधर आ गए। जो लाइटिंग इलेक्ट्रिकल के अंदर बने थे, वो इलेक्ट्रिकल के आ गए, लाइक पावर, लाइटिंग, तो इधर आ गए। इस तरह प्लम्बिंग के भी आ गए और एचवीएसी के भी मेरे पास इधर आ गए। तो इस व्यू को ना हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, अच्छा ये चीज़ जो है ना, अब देखिए इसको हम बोलते हैं स्कीम। अभी कितनी स्कीम हमारे पास है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्कीम है। हम अपनी स्कीम भी जो है ना वो बना सकते हैं। लेट्स से मैं इसको देता हूँ, अभी मैं एमसीजीसी में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं एमसीजीसी व्यू ये मैंने बना लिया। तो यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स है वो आप लगा सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ़ इस टेम्पलेट के अंदर जो है ना मुझे फैमिलीज़ जो है वो शो हों, तो सिर्फ़ वो शो हो जाएँगे। मतलब यहाँ पे डिफरेंट आप फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमारा टॉपिक ये नहीं है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज़ेशन। तो यहाँ पे आप इसको जो है ना मुख्तलिफ, अभी असल में यहाँ पे पैरामीटर्स बने नहीं हुए। प्रोजेक्ट पैरामीटर, शेयर पैरामीटर, ये कल का टॉपिक है, तो कल मैं आपको बताऊँगा। तो आपको जस्ट मैं ये कोशिश करता हूँ कि आज की जो क्लास में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ जो कल को आपको मैंने पढ़ाना है ना, तो वो आपको समझने में मुश्किल ना हो। आपको कल ये ना लगे कि आज कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ है। जिस तरह वो कल एक भाई थे क्लास में कह रहे थे, सर ये बहुत मुश्किल है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ी मुश्किल जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है इस तरह। तो आप इसको व्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी शीट्स कोई बनी नहीं हुई है। जब मैं शीट्स अगर बना लेता हूँ एक, तो इस शीट के अंदर भी देखिए व्यू एक व्यू बन रहा है ना, असल में है तो ये व्यू ही है। इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर। तो ये ज़रूरी नहीं, इससे ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह ही हमेशा नज़र आए, चेंज कर सकते हैं उसको भी। मैं डिसिप्लिन में दोबारा वापस ले आता हूँ उसको। व्यू कंट्रोल बार के आपको मैंने बता दिया। नेविगेशन बार, ये तो ये व्यू कंट्रोल बार आपको पता है ना, ये वो इस चीज़ को बोल रहा है। नेविगेशन बार इस चीज़ को बोल रहा है। ये नेविगेशन बार थोड़ी एक्सटेंड भी, अभी इसमें ये 2 ही ऑप्शन शो हो सकते हैं। 3D में जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको, अच्छा उन्होंने 2 ही बता दिए अभी सिर्फ। तो ये इसको हम नेविगेशन बार बोल रहे हैं। ये आपका व्यू कंट्रोल बार, ये नेविगेशन बार जो नेविगेशन को कंट्रोल करती है। क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा, व्यू पोर्ट्स क्या होते हैं? व्यू पोर्ट्स आपने यहाँ पे व्यू बनाया एक, मैकेनिकल के ऊपर मैं काम कर रहा था ये। अच्छा, यहाँ पे एक होता है राइट क्लिक करें, ढूंढने की बजाय पता नहीं कहाँ पे व्यू होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइंड इन द प्रोजेक्ट ब्राउज़र। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट उसके ऊपर ले जाएगा। मसलन ये सारे मुझे पता ही नहीं है कि मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पड़ा हुआ है ना, मुझे नहीं मिल रहा। राइट क्लिक करें यहाँ पे, तो फाइंड इन द प्रोजेक्ट ब्राउज़र, तो ये व्यू जहाँ पड़ा होगा ये आपको खुद ले जाएगा। ये जो ऑप्शन है ना, ये 24, 25 के अंदर है। आई गेस 23, 22 के अंदर ये नहीं है ऑप्शन, वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो उसके अंदर आप कैसे करेंगे? मुझे किसी ने बताया था कि आप 22 वर्जन भी इस्तेमाल करें। यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है।
चलो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना वो आता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं एक चीज़ काम कर रही होती है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐप से भी शायद आ जाए, फाइंड आई थिंक। अच्छा यहाँ पे सर्च के ऊपर ये बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे इस व्यू का मैं नाम देख लूँगा, क्या है, टू स्पेस हाइफन MEC। अल्फ़ाबेटिक्स का कोई मसला नहीं है, तो ये इसने दे दिए आपको HVAC में, तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये इसने हाई, ये बोल्ड भी है, या इस तरह भी आप फाइट कर सकते हैं 2022 में। तो ये व्यू क्यूब अभी भी जो मैं आपको बता रहा था, अगर माउस नहीं है तो व्यू क्यूब की मदद, सॉरी अच्छा ये व्यू क्यूब और चीज़ है, वो स्टीयरिंग व्हील था। ये व्यू क्यूब क्या होता है, ये व्यू क्यूब 3D के अंदर नज़र आता है। इससे भी आप व्यू की जो नेविगेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। या आइसोमेट्रिक व्यू दिखा रहा है, आप टॉप व्यू देखना चाहते हैं, टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, ये टॉप से दिखा देगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस ओरिएंटेशन में आपको दिखा देगा। यू जस्ट क्लिक ऑन द एजेस और कॉर्नर्स, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अच्छा इसको आप यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे रोटेट करवा के इसको आप इसकी जो नेविगेशन ऐसे भी इसको जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से इसको ऐसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सब लेफ्ट व्यू में आ गए। ये छोटे एरो बने होते हैं, तो इस एरो की मदद से भी आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। और आखिरी चीज़, यहाँ पे आपको ये दो एरोज नज़र आ रहे होंगे, तो इसको ये इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। इस तरह क्लॉकवाइज इस प्रोजेक्ट को घुमा सकते हैं सारे को, और इसको ऐसे क्लॉकवाइज भी आप इस तरह इसको घुमा सकते हैं। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जब आप मिसाल के तौर पर काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये 3 व्यूज़ मेरे पास ओपन है, तो मैं जाता हूँ कुछ लाइटिंग के व्यूज़ भी ओपन कर लेता हूँ, सीलिंग के भी खोल लेता हूँ, और अब ये आगे जगह जो है ना वो नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, लेट मी ओपन फ्यू मोर, ये मैंने ओपन कर लिया। तो अब मुझे दोबारा मैकेनिकल 1 वाला ओपन करना है, वो यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है। तो आप इसको कहते हैं स्विच विंडोज़ ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये सारे जितने भी एक्टिव आपके व्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। तो अब मैंने मैकेनिकल वाले में जाना था, तो मैं यहाँ से ईजीली वहाँ पे जा सकता हूँ। जब बहुत ज़्यादा एक्टिव आपके पास व्यूज़ हो ना, तो ये इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है एक स्पेसिफिक व्यू को जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। एक यहाँ पे इसका आइकन दिया हुआ है इन्होंने, और एक यहाँ पे आपको एक ये छोटा सा ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा होगा। बहुत ये सिर्फ जस्ट एक छोटी सी इनका इंडिकेशन थी। तो दोनों व्यू स्विच व्यू टैब है, क्या नाम है इसका, स्विच विंडोज़। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ जहन में आ गई कि जब आप वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो आप एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि जो प्रोजेक्ट आपने ओपन किया है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे ऊपर जो है ना, यहाँ पे इसका नाम शोर होता है, और इसका ये ऑटोडेस्क रैबिट है ऑब्वियसली, इसका वर्जन शोर होता है 2024.1, और आगे जो इस प्रोजेक्ट की जो आपके पास ओपन है ना, इसका जो नेम है वो हो सकता है। अच्छा यहाँ पे मैंने इसका आर्किटेक्चर नेम रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आर्किटेक्चर की फाइल है, तो ये नाम आप कोई भी रख सकते हैं। इसको मैं स्ट्रक्चर का नाम भी दे सकता हूँ, फाइल का कोई भी नाम दे सकता हूँ। और आगे ये बताता है जो जो व्यू आपने ओपन किया हुआ है वो व्यू आपको बता देता है कि फ्लोर प्लान के अंदर जो एक व्यू है वो आपने करंटली एक्टिव किया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे इसलिए ये चेंज हो जाता है स्टेटस, यहाँ तक ये सेम रहता है, आगे जो है ना वो चेंज हो रहा है। अब उसने बता दिया कि आप शीट के ऊपर हो, पहले हम क्या है फ्लोर प्लान के ऊपर है। आई गेस किसी ने क्वेश्चन भी किया था, इसको हम व्यू भी बोल रहे हैं, इसको हम फ्लोर प्लान भी बोल रहे हैं, और इसको प्लान व्यू भी बोलते हैं। फ्लोर प्लान तो मतलब नाम से ही जाहिर है, फ्लोर मतलब ये फ्लोर प्लान है ना, एक फ्लोर का जो प्लान है ना वो आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। और बाज़ दफ़ा इसको टॉप प्लान भी बोलते हैं। तो टॉप मतलब आप ऊपर से इस प्लान को देख रहे हैं, मतलब वो प्लान जो टॉप से दिया गया ना, टॉप से देख रहे हैं इसको,
टॉप से टॉप प्लान बोलते हैं। अच्छा, अब क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन काट दूँ, तो इस रेविट के अंदर क्या होता है, या तो प्लान व्यूज़ होंगे जिसको हम फ्लोर प्लान बोलते हैं, प्लान व्यू बोलते हैं, टॉप प्लान बोलते हैं, फ्लोर प्लान बोलते हैं, व्यू बोलते हैं, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं, बस स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसके अंदर सेक्शंस होते हैं, सेक्शन व्यूज़ होते हैं ना। अब ये क्या है, इसका ये सेक्शनल व्यू है। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग का ये हमारे पास सेक्शन व्यू है। और तीसरा कौन सा होता है, एलिवेशन व्यू होता है हमारे पास। यहाँ पे ना हर डिसिप्लिन का ये 3D के नीचे एक एलिवेशन भी दी होती है, मैकेनिकल है, इसका ये एलिवेशन दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका एलिवेशन व्यू है जिसके अंदर आपको पूरी बिल्डिंग्स के ग्रिड्स और ये लेवल्स एक जगह के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। असल में तो आपको ये लेवल्स जो है ना, ये यहाँ पे 3D अगर इसका ओपन है, क्या आप बता सकते हैं इसका, हाँ ये रहा 3D। ठीक है, तो ये 3D व्यू है, लेवल्स तो यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे कॉपी मॉनिटर, ठीक है, इसको हम जो है ना यहाँ पे भी लेवल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेवल्स को जो है ना वो उनके साथ कॉपी नहीं कर सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते। तो ज़्यादा मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही कि हम यहाँ पे आके करें। अच्छा, यहाँ पे ना एक और ऑप्शन होता है कि 3D के अंदर ना हम इसको लॉक भी कर सकते हैं। मतलब हमने किसी ने ना एक ओरिएंटेशन सेट की हुई है ये वाली, तो हम चाहते हैं कि ये चेंज, इसको कोई छेड़े ना, तो हम यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं। अच्छा, इस व्यू का नेम जो है ना, कभी भी हम ब्रैकेट्स वगैरह इसके अंदर नहीं रख सकते, तो इसका जो नाम है ना वो हमेशा अल्फ़ाबेट्स में ही होगा। तो अब ये जो है ना ये लॉक हो गया। अब इसको मैं शुड बी लॉक, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होनी नहीं चाहिए लेकिन वो हो रही है। अच्छा, इसको ना मैं रोटेट नहीं कर सकता, इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ। इसको मैं देखिए, अब ये ब्लॉक का सिंबल आ रहा है, तो इसका लॉक ड्रैग लॉक भी होता है, लेकिन वो मुझे अब इसका आई गेस वो अभी मुझे जहन से निकल गया कि वो कहाँ पे होगा। तो बहरहाल तो ये एक फ्लोर प्लान व्यू हो गया, एक एलिवेशन व्यू हो गया, सेक्शन व्यू हो गया, और दूसरा क्या होता है, ये शीट व्यू होता है ना, इसको भी हम बोल रहे थे। वैसे यूजुअली हम इसको कह रहे होते हैं कि शीट्स कहाँ पे, इसकी शीट्स कहाँ पे बनी हुई हैं, तो ये इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और 3D व्यू है, ये तो आपको पता ही है 3D व्यू है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस तरह ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, तो अब मैं इसको या तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से प्रोजेक्ट ब्राउज़र मैं ले आऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ से नहीं लाना चाहता, तो मैंने आपको बताया था कि व्यू से जाके हम इसको लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कीबोर्ड से इसको ले आऊँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो एक आप फाइल टैब में जाएंगे, ऑप्शंस, यहाँ पे यूज़र इंटरफेस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स का ऑप्शन, शॉर्टकट का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप ना सब आपको दिए हुए पाइप, जितनी भी चीज़ें, लेट्स से मैं पाइप के लिए कोई शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, तो ये पाइप के लिए शॉर्टकट मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, पाइप आई, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं रिमूव करूँगा, यहाँ से मैं इसका कोई लेट्स से DI ऐड कर देता हूँ, तो वो कह रहा है कि DI पहले किसी को असाइन हुआ है, तो अभी मैं इसको DI रहने देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं असाइन के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो ये यहाँ से इसको, अच्छा ये पाइप फिटिंग के ऊपर असाइन होगा सर। अच्छा, एक को आप दो भी असाइन कर सकते हैं। इसको जिसको आपने असाइन करना है शॉर्टकट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके DI असाइन हो गया।
अभी मैंने प्रोजेक्ट ब्राउज़र को करना है, प्रोजेक्ट ब्राउज़र, ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र, तो इसको मैंने खुद से अपना दिया हुआ है। इसको वैसे जब आप देखेंगे तो ये पीओ आपके पास नहीं होगा, ये मैंने खुद इसको असाइन किया हुआ है। इसी तरह से मैंने क्या किया था, इसको अगर रिमूव करना है इस शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। और अभी ये हाईलाइटेड बार है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे जो भी ऐड करेंगे, अभी इसका मैं शिफ्ट ओ रख देता हूँ और इसको मैं असाइन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अब आके मैं शिफ्ट दबा के ओ करता हूँ, तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट ब्राउज़र आ रहा है। शिफ्ट ओ, ये दोबारा चले गया, शिफ्ट ओ दोबारा आ गया। कस्टमाइजिंग द यूज़र इंटरफेस, मतलब प्रोजेक्ट ब्राउज़र की डॉकिंग अनडॉकिंग, ये मैंने आपको बता दिया। मैनेजिंग व्यू टेम्पलेट्स एंड व्यू सेटिंग्स, तो ये व्यू सेटिंग्स उसी विजिबिलिटी सेटिंग को जो है ना ये रेफर कर रहा है। और दूसरा भी मैंने आपको बता दिया, प्लान्स, सेक्शंस, एलिवेशंस, 3D। व्यू टेम्पलेट्स आ जाता है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई नया एनिमेशन ओपन करता हूँ, तो ये सारी मुझे जो है ना ये बना के दे रहा है डार्क, मतलब इसके ऊपर जो है ना ये दोबारा से ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। मैं क्या करता हूँ, इस एलिवेशन में आता हूँ, तो इसके अंदर आके मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ, इसको फाइन कर देता हूँ, उसको मैं शेडेड कर देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं कोऑर्डिनेशन में आ देता हूँ ताकि मुझे कलरफुल बिल्डिंग नज़र आए। ठीक है, इसके अंदर मैं ये लेवल्स को नहीं देखना चाहता, मैं लेवल्स को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से जाके, तो ये लेवल्स ऑफ हो गए, ठीक हो गया। और मैं सिर्फ इतना एरिया देखना चाहता हूँ। अब ये जो सेटिंग है ना, मैं चाहता हूँ कि आई डोंट नो व्हाई इट ब्रिंग्स ओवर देयर, ये तो नीचे क्यों आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ से कोऑर्डिनेशन में चेंज किया ना डिसिप्लिन, तो ये इस वजह से ये व्यू यहाँ से उठ के ऊपर आ गया। बहरहाल अब मैं चाहता हूँ कि इस व्यू की जो सेटिंग है ना, वो जो पावर की एलिवेशन है उसके ऊपर भी आगे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस व्यू में आता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था व्यू टेम्पलेट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ एलिवेशन व्यू सेटिंग्स, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एलिवेशन व्यू सेटिंग के नाम से ना एक टेम्पलेट बन गया। जितनी भी मैंने सेटिंग अप्लाई की थी उस सेटिंग के साथ ही इसने मुझे ये जो है ना बना के दे दिया। मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब जस्ट मैं किसी भी एलिवेशन में जाता हूँ, किसी भी एलिवेशन, लेट्स से इसमें जाता हूँ, इसमें आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे व्यू टेम्पलेट का एक ऑप्शन दिया होता है इन्होंने, ये आइडेंटिटी डेटा के अंदर व्यू टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपना व्यू टेम्पलेट जो है उसको ओके कर देता हूँ। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आके अप्लाई हो गया जो मैंने सेटिंग की थी। अब मुझे बार बार एक एक चीज़ सेट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, इस व्यू टेम्पलेट के अंदर जाके हम मुख्तलिफ चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं हर बार जो है ना वो इसका जो है ना ये दोनों चीज़ें मैं खुद सेट करूँ। जब व्यू टेम्पलेट लगा होगा तो ये चीज़ें जो है ना वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। इसी तरह जो विजिबिलिटी ग्राफिक्स की चीज़ें हैं वो भी आपके पास अवेलेबल यहाँ पे कोई भी नहीं होगी। अगर इसको मैं ऑफ करना है तो यहाँ से आके मैं नन कर दूंगा, तो ये आपके पास अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल होंगी। तो बहरहाल मैं दोबारा ये चीज़ दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार जो है ना ये डिटेल लेवल और जो विजुअल स्टाइल है वो डिस्टर्ब ना हो। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ स्केल इसका और
डिटेल लेवल, ये दोनों जो है ना मैं मैनुअली हर रे का चेंज करूँ। तो अब ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हो रही है। व्यू टेम्पलेट लगा हुआ है अभी भी, लेकिन वो मैंने अनचेक कर दिया तो इसलिए अब ये मेरे पास हाईलाइट हो रही है। स्केल को भी मैं चेंज करता हूँ, अगर मैं दोबारा जाके इसको ऐड कर दूंगा तो अब ये मेरे पास यहाँ पे शो नहीं है। तो ये इस तरह होता है कि अगर आपने एक बार सेटिंग कर ली किसी व्यू के ऊपर, तो आप उसका व्यू टेम्पलेट बना के मुख्तलिफ व्यूज़ के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। वो एक ही क्लिक के ऊपर सबके ऊपर जो है अप्लाई होगी। तो ये था आज तक के लिए 10-7 हो गए। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है दिशान या जैद, शुएब, तो आप पूछ लें, या कल का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। नो सर, क्लियर है। सही। चलो क्लास को फिर यहाँ पे हम वाइड अप करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर फिर हम बाकी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि हम कैसे इंशाल्लाह। जो है ना वो जी जी सर, बिल्कुल। कि रैबिट फाइल है उसको हम लिंक कैसे करते हैं, और विजिबिलिटी ग्राफिक्स को हम देखेंगे मज़ीद, ये वाला जो आपके शो होता है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। और फिर हम तीसरी चीज़ देखेंगे फैमिली के बारे में, कि हम फैमिली का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे उसका, और फैमिली हम बनाते कैसे हैं, एडिट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। मतलब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई भी फैमिली आपके पास आती है तो आप उसको अपनी जो है ना वो एडिट करके अपना मॉडलिंग कंप्लीट कर सकें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।